एक्सरसाइज 4.3 में कौन सा करना था? 10। मैसूर से बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा, यानी कि दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। एक्सप्रेस गाड़ी है वो स्पीड से चलेगी तो टाइम कम लेगी, सवारी गाड़ी है जो पैसेंजर ट्रेन है वो आपकी टाइम ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो चाल चाहिए, पहले हमें चाल देखते हैं। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो पहले किसकी चाल मान ली जाए? किसी एक की माननी पड़ेगी। किसकी माने? माना कौन सी गाड़ी? एक्सप्रेस तो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर ज़्यादा है तो किसकी मान लेते हैं? सवारी गाड़ी की। तो माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए प्रश्नानुसार एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल क्या हो जाएगी? कितनी है? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न क्या कहता है कि पहले दोनों का समय निकाल लेते हैं। तो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय टाइम कैसे निकलता है? दूरी बटे में कितना? चाल। दूरी कितनी है? 132 बटे में चाल कितनी है? x। ठीक है, और एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, एक्सप्रेस गाड़ी कितना टाइम लेगी? 132 बटे में कितना? x प्लस 11। ठीक है, अब क्या कहता है कि कौन सी टाइम कम लेती है? एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। तो समय इन दोनों का हमारे पास आ गया। तो कौन से समय में से कौन सा समय घटेगा? सवारी वाले में से एक्सप्रेस गाड़ी वाला समय घटेगा तो वो सामने कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या लिखेंगे? 132 बटे में कितना? x माइनस में कितना? 132 बटे में कितना? x प्लस 11। कितना टाइम? 1 घंटा। आगे समझ में क्या? ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? x प्लस 11। इसके पास क्या नहीं है? x प्लस 11 नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? x नहीं। इज इक्वल टू कितना? 1। ये नीचे इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है, बटे में है, डिवाइड में है, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसके अंदर गुणा करवा देते हैं। कितना? 132x प्लस 132 गुणा में 11 1452 प्लस माइनस में कितना है? 132x। सामने कितना चला जाएगा? x स्क्वायर प्लस में कितना? 11x। 1 से गुणा करनी थी, यही आएगा। प्लस का 132 है, माइनस का 132 है। प्लस के 1452 है, उधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस में कितना? 11x 1452 बराबर में कितना? 0। कौन से मेथड से करना चाहोगे? गुणा कितनी आनी चाहिए? माइनस के 1452 आनी चाहिए। तो माइनस कब आती है? जब एक प्लस का और एक माइनस का। जोड़ किस चीज़ का चाहिए? तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा तो दोनों आपस में क्या होंगे? घटेंगे। तो अंतर क्या रहना चाहिए? 11 रहना चाहिए। देख लेते हैं।
आगे 11 11 121 ही होते हैं क्या? यही रहेगा बस, और तो कोई है ही नहीं। 11 खुद ही क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा करें। अंतर कितने का रखना है? 11 का रखना है। तो 11 गुना में 3 33, 11 गुना में 4 44। ठीक है, तो एक तो क्या 11 गुना में 3 कितना 33, और एक 11 गुना में 4 कितना 44। दोनों का अंतर कितना है? 11 ही है। क्या लिया जाएगा? प्लस के कितने 44, माइनस के कितने माइनस बराबर कितना 0। पहले दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x प्लस 44, दूसरे में से 33 कॉमन, कितना x प्लस में कितना 44 बराबर में कितना 0। ठीक है, x प्लस 44 x माइनस 33 बराबर में कितना 0। तो या तो x इजिकल टू कितना आएगा माइनस के 44, और या फिर x इजिकल टू कितना आएगा 33। ठीक है, तो x क्या थी? चाल थी, इसलिए लिख देंगे कि यह संभव नहीं है। तो x की वैल्यू क्या लेंगे? 33 लेंगे। तो सवारी गाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी? 33। एक्सप्रेस की चाल कितनी आ जाएगी? 33 प्लस में 11 करेंगे कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, देखते हैं दोनों में टाइम जो लिया गया है उसका अंतर एक है या नहीं है। कितनी है स्पीड? डिस्टेंस कितना है? 132 बटे में कितना 33, कितने पे कटेगा? 4 पे। कितने पे कटेगा? 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, माइनस में 132 बटे में स्पीड कितनी है? 44, कितने पे कटेगा? 3 पे। 3 चौके 12, 1 3 चौके 12 और 1 13। तो इसने कितना घंटे लिए थे? 4 घंटे। इसने कितने घंटे लिए हैं? 3 घंटे। दोनों का डिफरेंस कितना है? एक ही है। तो फिर हमारा जो आंसर निकाला है हमने सही है। आगे समझ में क्या ये? अगला सम देखो। ग्यारहवां, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो 2 वर्ग हैं तो एक पहला और दूसरा वर्ग लेना पड़ेगा। उसके बाद में आगे वाली लाइन देखते हैं, उनके परिमापों का अंतर कितना है? 24। तो पहले भुजा मान लेते हैं। माना पहले वर्ग की भुजा मान लेंगे तो परिमाप भी आ जाएगा और क्षेत्रफल भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं? x। क्षेत्रफल किसमें? मीटर में है ना, तो फिर मीटर ही मान लेते हैं, x मीटर। तो इसलिए पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप कैसे निकालते हैं वर्ग का? तो 4 गुणा में कितना भुजा 4 बार जोड़ते हैं तो वर्ग का परिमाप आ जाता है। तो कितना हो जाएगा? 4x। इसलिए प्रश्नानुसार दूसरे वर्ग का परिमाप कितना आएगा? सवाल में क्या दे रखा है? दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर दे रखा है। ठीक है, कि पहला वर्ग का परिमाप माइनस में दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर में कितना? 24। तो कैसे करेंगे? दूसरे वर्ग का परिमाप कितना आएगा? अंतर कितना है? मान लो दूसरा वर्ग का परिमाप माइनस में पहले वर्ग का परिमाप बराबर में कितना है? 24। तो दूसरे वर्ग का परिमाप तो पता नहीं है, माइनस पहले वर्ग का परिमाप पता है मुझे, कितना है? 4x। सामने कितना है? 24। तो ये माइनस का 4x उधर जाके क्या हो जाएगा? तो दूसरे वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा?
24 प्लस में कितना 4x। आगे समझ में क्या ये कि दूसरे वर्ग की पहले भुजा नहीं आएगी, क्या आएगा, परिमाप आएगा। तो कितना आया 24 प्लस में कितना 4x। ठीक है, तो इसलिए दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी। अगर परिमाप दे रखा हो तो भुजा कैसे निकाली जाती है। अगर परिमाप दे रखा हो वर्ग का, भुजा पता लगानी हो, कैसे पता लगाएंगे। परिमाप को 4 से भाग कर देंगे। तो इसको 4 से भाग कर दो तो 24 प्लस 4x अपॉन में कितना 4, कितना 6 प्लस में कितना x। हाँ जी भाई। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई 6 प्लस में कितना x मीटर आ गई। आगे समझ में क्या यहाँ तक। अब इसकी पहली लाइन क्या थी कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। प्रश्न क्या कहता है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितने के बराबर है 468, 468। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर भुजा दे रखी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, भुजा का वर्ग होता है, भुजा गुणा में क्या होता है भुजा। तो प्रश्नानुसार क्या है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस में दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुणा भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर। पहले वर्ग की भुजा कितनी है x है, पहले वर्ग की भुजा कितनी है, तो यहाँ पर क्या होगा x का स्क्वायर होगा। ठीक है, परिमाप का स्क्वायर नहीं होगा, किसका होगा x का स्क्वायर प्लस में दूसरे वर्ग की भुजा ये है, भुजा ये है ना, तो ये तो ठीक है। कितना 6 प्लस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सामने कितना 468। तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर कितना 36 x स्क्वायर 12x इज इक्वल टू कितना 468। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर प्लस में कितने हैं 12x प्लस में कितने हैं 36, ये इधर आके माइनस के 468 इज इक्वल टू कितना 0। 2x स्क्वायर प्लस में कितना 12x कितना रहा ये माइनस के 432, 8 में से 6 2, 6 में से 3 3 4 इज इक्वल टू कितना 0। सारे का सारा क्या होता है 2 से डिवाइड होता है, कर दो 2 से डिवाइड। ठीक है, गुणा कितनी लेके आनी है माइनस के 216, जोड़ क्या लेके आना है, फैक्टर कर लेते हैं। ये अंतर कितने का होना चाहिए 6 का, किसको इकट्ठा करें 3 गुना में 3 कितना, अगर देख लेते हैं 9 और 3 गुना में 2 कितना 6, 1 2 इसको दे दो और 1 2 इसको दे दो, तो 6 दूना और 9 दूना। ठीक है, कितने का अंतर है 6 का अंतर है, ये काम कर जाएगा। तो ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा। ठीक है, कि किस किस की मल्टीप्लाई करवाएं ताकि अंतर कितने का हो 6 का हो। क्या फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर प्लस 18x माइनस और कितना है माइनस के 216 बराबर में कितना 0। क्या कॉमन आएगा x प्लस में कितना 18, क्या कॉमन आएगा x प्लस में कितना 18 इज इक्वल टू कितना 0। एक ब्रैकेट आपकी क्या बनेगी x प्लस 18, दूसरी ब्रैकेट क्या बनेगी इज इक्वल टू कितना 0। तो या तो x इज इक्वल टू कितना आएगा और या फिर x इज इक्वल टू कितना आएगा 12। ठीक है,
एक्स क्या था, वर्ग की भुजा थी, तो भुजा कभी भी क्या नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, तो ये लिख देंगे कि यह संभव नहीं है, इसलिए एक्स का मान कितना आएगा 12। देख लेते हैं क्या था दोनों के परिमाप, तो परिमाप अगर इसकी भुजा कितनी है 12, ठीक है, तो इसकी भुजा अगर 12 है तो इसका परिमाप कितना होगा 48, इसका परिमाप कितना होगा, और दूसरे की भुजा कितनी है 12 प्लस में 6 कितना 18, तो 18 के हिसाब से परिमाप कितना होगा, 18 के हिसाब से परिमाप कितना होगा 72। 18 को 4 से गुना करेंगे तो 18 चौके 72, तो कितना है 72 है, इसका कितना है 48 है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, तो डिफरेंस हमें पता था कितने का अंतर था 24 का, सवाल में ये लिखा हुआ था ना। तो पहला समीकरण तो क्या होता है ठीक हो जाता है। दूसरा अगर चेक करना है कि दोनों के क्षेत्रफल का योग क्या आना चाहिए 468, तो पहले वाले का भुजा कितनी है 12, तो 12 के हिसाब से क्षेत्रफल कितना आएगा 144 प्लस में 12 और 6 कितना 18, 18 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 324, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4। आगे समझ में क्या? तो आप जांच कर सकते हो जो आपने आंसर निकाला है वो सही है या गलत है।